बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये खस्ता और मज़ेदार से नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। वैसे तो ये बाज़ार में बूंदी के साथ मिलते हैं और खाने में काफ़ी मज़ेदार होते हैं, लेकिन हम सिर्फ नमक पारे बनाएंगे। मुझे नमक पारे बहुत पसंद है। आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चले मज़ेदार से नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर मैंने मिक्सिंग बोल ली है, इसमें हम 2 कप के करीब मैदा डालेंगे। मैंने एक कटोरी से डाला है, आप किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे। ये चम्मच मैंने भर के नहीं लिया, थोड़ा कम लिया है। अब इस चम्मच से हम दरमियान में होल कर लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। इससे ये थोड़े खस्ता बनकर तैयार होते हैं। घी डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। घी डालने के बाद साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया था, उससे इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। मीठे नहीं बनते, बस हल्का सा इसमें टेस्ट आता है मीठे का, तो खाने में अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब 1 कप पानी लेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट करके गूंद लेंगे। इस आटे को गूंदने में 1 कप पानी लगा है, तो ये आटा हमने गूंद लिया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम कवर करके रख देंगे। आटे को हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब इसको अनकवर करते हैं। ये आटा काफी सॉफ्ट हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं और इसके हम पेड़े बना लेंगे। इस आटे के मैंने 4 पेड़े बना लिए थे। 1 पेड़ा लेंगे और 3 जो पेड़े हैं इनको हम दोबारा से कवर करके रख देंगे। इस आटे के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया। अब इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी हम पतली सी करके रोटी बेल लेंगे। इस तरह से हमने इसकी रोटी बेल ली है। अब इधर पिज्ज़ा कटर लेंगे और इसको हम लंबाई से काट लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड से काट लेंगे। इनको हमने ट्रायंगल शेप में काटना है। अगर आपके पास पिज्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी से भी आराम से इनको काट सकते हैं। अब इनको हम अलग कर लेंगे इस नाइफ के साथ। अब इनको उठाकर स्टीनर पे रखेंगे। एक एक करके हम नहीं डाल सकते ऑयल में, तो सबको एक ही बार में डाल देंगे, इसलिए हम इनको पहले स्टीनर पे रख लेते हैं। सबको मैंने स्टीनर पे रख लिया था। अब इन सबको हम एक ही बार में डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। डालते ही ये फौरन से ऊपर आ जाते हैं। जब इस तरह से ये सब ऊपर आ जाए तो आप समझ जाए आपके नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये फूलने लगे। इनमें इस तरह से बबल ये बनना शुरू हो गए। एक साइड से अच्छा सा कलर आने पे हम इनको पलटेंगे और दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन सा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे नमक पारे में कितना अच्छा सा कलर आया है और ये देखने में भी काफी खस्ता लग रहे हैं। अब इनको हम स्टीनर पे निकाल लेंगे और थोड़ी देर हम इनको स्टीनर पे रखा रहने देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे और मज़ेदार से हमारी नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह मैंने ये बाकी के बना लिए थे। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितने खस्ता से ये बनकर तैयार हुए हैं। आप ये रेसिपी फॉलो कर बिल्कुल इस तरह के नमक पारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।